नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस लेक्चर को, ये फर्स्ट हमारा लेक्चर है, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। एक दमदार क्लास होने वाली है जिससे आपके सारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में हो जाएंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और फालतू बकवास ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। व्यूअरशिप ना देखते हुए वीडियो पे बस बने रहिए। चले स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, देखो ये एकदम बेसिक्स और आसान भाषा में हमने समझा है। ये फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे हर एक लेक्चर अपने समय से आता रहेगा। ये तुम्हारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के। इसमें क्या पढ़ना होता है? सबसे पहला टॉपिक जो होता है इसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? किसी चीज का बदल जाना, यानी कि चेंज, किसी चीज में चेंज आ जाना। जैसे कि हमने क्या किया, एक पुरानी या नई साइकिल हमने अपनी धूप में डाल दी, उसमें बारिश हुई, बहुत कुछ हुआ। कुछ समय के बाद उसमें मूर्छा लगने लगा। अब मूर्छा लगने के बाद क्या होता है, फिर उसमें रस्ट आता है। रस्ट आने के बाद वो खराब हो जाती है। पता चला एक ऐसा समय आता है वो साइकिल अपना गुण छोड़ चुकी है, यानी उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है। इसी को परिवर्तन बोलते हैं। क्या लिखा है? जब किसी पदार्थ के रूप, जो पदार्थ का रूप है और रूप, रंग, आकार या गुण में बदलाव होता है। कोई भी पदार्थ है, अगर उसके रूप में बदलाव, रंग में बदलाव, गुण में बदलाव, अगर इन चीजों में तुमको बदलाव देखने को मिले, इसका मतलब उसमें क्या हो चुका है? परिवर्तन, यानी कि चेंज हो चुका है। आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? ओके। अब उसे ही क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आज तुम्हें बढ़िया गोरे चिट्टे हो, धूप में खड़ा कर दिया गया है। सुबह एकदम हार्श यूवी लाइटें लग रही हैं उस पे, फिर शाम तक तुम्हारी स्किन बिल्कुल बर्न होकर डार्क हो चुकी है, यानी कि ब्लैक हो चुकी है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी स्किन में क्या हुआ है? परिवर्तन, चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में धीरे धीरे एक ही, देखो ज्यादा जल्दी ठीक नहीं होता है। जल्दबाजी अक्सर इंसान को थोड़ा नुकसान देती है। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। कहने का मतलब ये है। तो हमको पता चल गया, एक तो किसी भी पदार्थ का रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, या गुण में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। उसी को हम बोलेंगे परिवर्तन की साहब इसमें चेंज हुआ है। जैसे कि अब हम बात करते हैं, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का है? कक्षा 10 में 2 प्रकार का है। अब इस परिवर्तन में क्या है? परिवर्तन यानी कि चेंज। 2 प्रकार के परिवर्तन है। एक है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज। अब ये क्या है? व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? क्या है फिजिकल चेंज, क्या है रासायनिक चेंज? बात समझ पा रहे हो? तो अब सिंपल सी भाषा में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ के, कि भौतिक परिवर्तन है क्या, फिजिकल चेंज है क्या। अब तुमको बताएं, सोचो तुम, सपोज दैट एग्जांपल, हमने एक कागज को लिया। चलो ये कागज उठा लेते हैं और इसको इसे, ये पूरा कागज है A4 साइज का, इसको क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे मोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे मोड़ देते हैं। अब तुम मुझे बताओ, क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है? क्या बदल रहा है? इसका साइज बदल गया। क्या मुझे ये नजर आ रहा है कुछ वैसे ही पेपर? नहीं नजर आ रहा है, यानी कि इसका साइज में परिवर्तन हुआ है, आकार में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बल्कि इसका गुण कागज वाला ही है। कागज के अलावा ये मोड़ने पर पेन नहीं बना है। बात समझ पा रहे हो हमारी? यानी ये अभी कागज है, हम चाहें तो फिर इसको वैसे ही वापस ला सकते हैं। बात समझ पा रहे हो हमारी? ये होता है भौतिक परिवर्तन। तुमने क्या किया? लकड़ी आई है, जंगल से लकड़ी कटी, कारपेंटर के पास गई, उसने उससे क्या बनाया? कुर्सी बना दी। अब कुर्सी बनाने के बाद तुम मुझे बताओ, क्या लकड़ी ने अपना गुण खोकर वो कुर्सी हो गई है?
उसका आकार कुर्सी रूप में हो गया है, ना कि वो लकड़ी बदली। चाहे तो हम फिर वो लकड़ी का गुण उसमें मौजूद है, ये भौतिक परिवर्तन ही है, फिजिकल चेंज ही है। कहानी समझ में आ रही? क्या बोल रही परिभाषा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक गुण बदले। क्या बदले? भौतिक गुण, यानी कि अवस्था बदल जाए, रंग बदल जाए, गंध में परिवर्तन लगे, लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, कागज मोड़ने पर कोई नया पदार्थ बन गया था? कागज से पेन तो हुआ नहीं था, कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई इसमें सिर्फ इसका गुण बदल चुका है, अवस्था बदली है, पहले चौकोर टाइप का था अब दूसरे टाइप का हो गया है। कहानी समझ पा रहे हो? तो यानी भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें कि क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलेगा, चाहे अवस्था बदल जाए, चाहे रंग बदल जाए, चाहे आकार बदल जाए, परंतु इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई न्यू पदार्थ नहीं बनेगा, और यह परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। यह परिवर्तन हमेशा स्थायी होता है, स्थायी, कुछ परिवर्तन नहीं। भौतिक गुण में परिवर्तन हो सकता है, बल्कि नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे कि बर्फ का पिघलना। अब हमारे पास ये बर्फ है, ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये बर्फ है। कुछ समय के बाद इस पे हीट होगी, गर्मी लगेगी, ये पिघल जाएगी तो पानी बनेगा, और पानी को हम फिर बर्फ में वापस ला सकते हैं। यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना, बर्फ पिघल कर सिर्फ उसका आकार बदला है, बर्फ का आकार बदला है, बल्कि कोई नया पदार्थ नहीं बना है। पानी से हम फिर उस बर्फ को जमा सकते हैं। दैट इज फिजिकल चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब चलो बात करते हैं जल का वाष्प में बदलना, भाप में बदलना। हमने क्या किया है, घर एक बढ़िया एक ये कटोरा टाइप का लेकर आए बर्तन, उसमें हमने पानी रखा, नीचे से हीट दे दी, हीट देने के बाद धीरे धीरे वो खौलता गया, गर्म होता गया, फिर उसमें वो पानी भाप होकर ऊपर जाता गया। और चाहे तो हम भाप को किसी चीज में कवर करके फिर उससे पानी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसा तो है नहीं ये भाप उड़ी बाद में ऊपर आसमान में कबूतर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये भाप भी पानी है, इसका कोई आकार बदल चुका है, अवस्था बदल चुकी है, लेकिन इसका कोई गुण नहीं बदलेगा। बात समझ पा रहे हो? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। एकदम सिंपल सी बात है। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब दूसरे परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। अरे चच्चा सोचो, तुम्हारे पास नई साइकिल है, आज जाओ अपनी छत पे उसे डाल दो, आप पूरी बारिश उस पे हो जाए, पूरा सारा कुछ उस पे पानी पड़े, धूप लगे, फिर पानी पड़े, फिर धूप लगे, लगभग 5 से 6 महीने के बाद उठाओ। अब तुम मुझे बताओ साइकिल का कलर कैसा होगा? कमेंट इन द बॉक्स। साइकिल का कलर कैसा हो जाएगा? पता चलेगा। अरे सर जी, साइकिल पे तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा रस्ट लगा होगा, मोर्चा लगा होगा। साइकिल जितनी मजबूत पहले थी अब नहीं होगी। कहानी समझ में आ रही? यानी साइकिल जितनी मजबूत थी अब उतनी सॉलिड नहीं रह गई है, यानी उसमें परिवर्तन हो गया। ऐसा उसका गुण भी बदल चुका है, प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, गुण भी बदल चुका है। ये केमिकल चेंज होता है। अच्छा तुम मुझे बताओ, इस कागज को अगर हम आग लगा दें, इस कागज को अगर हम आग लगा दें तो कुछ समय के बाद ये जलेगा, जलने के बाद ये एक राख में बदल जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर राख से तुम दोबारा कागज बना सको तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हम राख से दोबारा कागज नहीं बना सकते, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। इसमें नया पदार्थ बनता है, हमेशा नया पदार्थ बनता है। पुराना वाला पदार्थ, उसमें क्या था भौतिक परिवर्तन में? कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? चलो देखो, ये तुम्हारे पास कोई जंजीर है, ये जंजीर है, इस पे अब ये अच्छी जंजीर थी, तुमने मार्केट से लाए हो, आज ही नई एकदम चमक रही है, शाइनी टाइप की। इसे धूप में छोड़ दो, लगा हुआ छोड़ दो, कुछ समय के बाद ये कमजोर होने लगेगा। कमजोर होने के बाद ये लोहा इस पे क्या आ जाएगा?
इस पे मोर्चा लगने लगेगा। जब मोर्चा लगने लगेगा तो इसका जो मजबूती वाला गुण है, इसकी जो मजबूत सॉलिड प्रॉपर्टीज है, ये कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो तुम मुझे बताओ ये कमजोर होगी नहीं होगी? कमजोर होगी। अपना लोहे का वास्तविक गुण धीरे धीरे होने लगेगी, लोहे का गुण गायब होने लगेगा। एक समय आएगा प्योर मोर्चा हो जाएगा, यानी इसमें केमिकल चेंज है। अब इस मोर्चे लगी जंजीर को दोबारा हम सॉलिड में ला नहीं सकते। कहानी समझ में आ रही? इसका मतलब अब दूध है तुम्हारे पास, तुमने लिया घर दूध, दूध से दही का बनना। दूध जो था उसमें क्या किया तुमने? उसको दही में बदल दिया। अब दही से अगर तुम दूध बना सको, दही से अगर तुम दूध बना सको तब तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चूंकि हम दही से अब दूध को नहीं बना सकते, इसमें नया पदार्थ बना है, दूध वाले गुण ही गायब हो चुके हैं। दूध से हमने दही बनाया, एक नया पदार्थ बना है, नया पदार्थ बना है, नया पदार्थ बना है। हमेशा किसमें नया पदार्थ बनता है? भौतिक परिवर्तन में, सॉरी रासायनिक परिवर्तन में। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो हम दही से दूध नहीं बना सकते, ये केमिकल चेंज होगा। बात समझ पा रहे हो हमारी? ठीक, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जिससे एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। बात समझ में आ गई? कोई ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाए, जिनके गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग हो जाए। यानी साइकिल जब तुम्हारी पहले थी बढ़िया मजबूत, क्या मूर्छा लगने के बाद वो दोबारा उतनी ही मजबूत है? प्लीज फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। क्या मूर्छा लगने के बाद वो इतनी ही मजबूत है? नहीं, यानी उसका भौतिक गुण गायब हो चुका है, उसका जातीय गुण गायब हो चुका है पूरी तरह से। इसे रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, केमिकल चेंज को रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भी नया पदार्थ बनता है, इसमें भी नया पदार्थ बनता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? लकड़ी का जल जाना बताओ, लकड़ी का जलना बताओ। लकड़ी, लड़की नहीं लिख देना, लकड़ी का जलना। लकड़ी को जला दो साहब, लकड़ी जलाने के बाद वो राख बन जाएगी। अब बताओ, लकड़ी का गुण गायब होकर एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है राख। ये प्रक्रिया, ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? प्लीज बताओ। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुमने क्या किया? तुमने एक दूध को लिया, उसे उबालते गए, कुछ समय के बाद रबड़ी बनी। अब तुम मुझे बताओ ये कौन सा परिवर्तन है? अरे साहब, दूध से रबड़ी, नया पदार्थ बना, नया पदार्थ बना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। कहानी समझ में आ रही? यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जब भी नया पदार्थ बनेगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक। ओके ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? लिख दो फिर 2000%। 2000% लिखो लिखो लो, जल्दी जल्दी, तुरंत। अच्छा, अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि चैप्टर यहां से ही स्टार्ट होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अभी तो हमने सीखा कि हम साहब एक नया पदार्थ बना लेते हैं, नया पदार्थ बनता है। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? सिंपल 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 सिंपल। हम क्या करें? दो हम लेते हैं ए को और प्लस ले लेते हैं बी को। दो ले ले, दो पदार्थ ले ले, या दो से अधिक मान लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं साहब, ई मिटाल देते हैं, गिब्स। दो पदार्थ ले ले या दो से अधिक, दो पदार्थ या दो से अधिक आपस में क्रिया हो जाए। आपस में जब क्रिया हो जाएगी तब बनेगा पूरा एक नया पदार्थ ए बी सी। ये पूरा एक क्या बना है? नया पदार्थ बना है। क्या बना है साहब? नया पदार्थ बना है। तो पता चला, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, फिर उसके बाद जो बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? बोलो।
रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। चलो सोचते हैं, सोचो। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन लिया, दूसरा पदार्थ ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन। हमने क्या किया है, एक बार हाइड्रोजन ले लिया है, दूसरी बार ऑक्सीजन ले लिया है, फिर दोनों को आपस में मिला दिया है। कहने का मतलब इनके बीच क्रिया हो गई। क्रिया होने के बाद ये बना H2O, यानी कि जल। क्या बना है? जल, यानी कि वाटर। हमने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, आपस में क्रिया कराई, जो नया पदार्थ बना उसे क्या बोला है? जल बोला है। ये क्या बना है? एक नया पदार्थ बना। क्या बना है? नया पदार्थ बना है। अब तुम मुझे बताओ, हमने क्या किया? यही तो परिभाषा बताई थी, डोंट फोकस ऑन थ्योरी, ओनली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होगा। इसलिए हम सबसे पहले थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी पे कनेक्ट कराएंगे। रुको जरा, सब्र करो, अभी कराएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दो। दो पदार्थों को जोड़ने के बाद, दो पदार्थों के बीच क्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बना जिसे हाइड्रोजन बोलते हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये जल बना, ई जो बना है हाइड्रोजन। अगर हम तुमसे बोले कि साहब कुछ बदलो यार, तो हम तुमसे बोले बताओ दो कौन आपस में मिल रहे हैं, इस क्रिया में कौन भाग ले रहा है? तुम बोलोगे साहब हाइड्रोजन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो तुमको बताएं, जो क्रिया में आपस में मिल रहे हो, जो रासायनिक क्रिया में आपस में मिल रहे हो, भाग ले रहे हो, तो भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये भी ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है, क्या बोलेंगे इसे? अभिकारक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट। यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होंगे उसको साहब हम बोल देंगे अभिकारक। अब चाहे दो अभिकारक हो चाहे तीन अभिकारक हो, उससे मतलब नहीं है। जो अभिक्रिया के बाद, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा उसे क्या बोलते हैं साहब? इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। उत्पाद की इंग्लिश होती है प्रोडक्ट। कहानी समझ में आ रही? अब यहां से कितने बच्चे परिभाषा बना लेंगे? जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ जल्दी, आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? इसे भी इतना सारा देख के बस यही बात लिखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ बच्चा लोग, 2000% ओके है? मजा आ गया? चलो हम थोड़ा और पूछ लेते हैं तुमसे, थोड़ा पूछते हैं, ज्यादा नहीं। कार्बन सी यानी कि कार्बन प्लस इसमें जोड़ देते हैं ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलाने के बाद इनके बीच हो गई क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। क्रिया होने के बाद जो बना CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब तुम मुझे बताओ, हमने पहले बताया था जब भी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन किताबी भाषा में अगर थ्योरिकल अच्छे से बोले तो हमने अभी समझाया था तुमको, क्रिया में भाग लेने वाले ये दोनों भाग ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक दो से कम ना हो, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, यानी दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं,
फिर जो बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद, कौन सा उत्पाद? नया उत्पाद। तो बस सिंपल सी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रही बातें? कोई चिंता वाली बात? जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आपको सेम बोर्ड एग्जाम में इसे लिखना होगा। पहले आप थ्योरी लिखेंगे कि जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, आपस में मिले एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया, और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, आपस में मिले एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर जी यहाँ बैलेंसिंग नहीं करते हो, दो आगे पीछे नहीं लगाते हो। तो जब तक आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब कैसे पता चले कि यहां रासायनिक अभिक्रिया ही हुई? कुछ पॉइंट तो पता चला भाई। एक्सीडेंट अगर कहीं हुआ है रास्ते में तो कुछ तो निशानी मिलेगी, कुछ तो पहचान मिलेगी कि इसकी टांग टूटी है, इसकी गाड़ी लड़ी है। एक आदमी बीच में पड़ा हुआ है, ना कोई एक्सीडेंट की निशानी है ना, तो कैसे पहचान करोगे इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये ड्रामा करके लेटा हुआ है रोड पे? तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया भी है कि कैसे पता चले, कैसे पहचान करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पहचान करें कि यहां रासायनिक अभिक्रिया ही हुई? तो सिंपल सी बात है, 5 अवस्थाएं ध्यान रखना, 1 2 3 4 5। अगर ये हुई है तो तुम समझ जाना वहां रासायनिक अभिक्रिया ही हुई। क्या? नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो तुम समझ जाना उसमें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभिक्रिया के बाद रंग बदल जाना, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, कलर बदल जाए, रंग बदल जाए, वो क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। कोई गैस निकले। अच्छा एक बात, कभी चूना देखा? चूना पानी में डालो, बहुत सारा उस पे थोड़ा थोड़ा धुआं टाइप का निकलने लगता है, यानी वो गैस निकल रही है। तो यहाँ वहां भी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ भी क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस निकल जाए तो पता चल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया होगी। तापमान में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है तापमान पहले ज्यादा हो बाद में कम हो जाए, तो कुछ न तापमान घटे बढ़े, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का मतलब होता है नए पदार्थ का बनना, और सबको पता है रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया पदार्थ ही बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। कोई चिंता वाली बात? नया पदार्थ बनेगा हमेशा। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें अगर पता है, ये 5 पहचान है, अगर ये 5 पहचान आपको पता है तो वहां पता चल जाएगा कौन सी अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर ये 5 चीजें तुम्हें वहां देखने को मिलती हैं, 5 में से एक भी देखने को मिल जाए बस काम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला। अब इसने कहा रासायनिक समीकरण टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त पूछा जाना वाला टॉपिक। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। चलो लिखते हैं। जैसे हमने लिखा यहां एक कार्बन प्लस, यहां लिख दिया ऑक्सीजन। ये दो हमारे पास क्या है? अभिकारक, क्योंकि क्रिया में भाग ले रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? बोलो बच्चा लोग। कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये दो अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण कर देंगे, यानी कि CO2 का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई चिंता वाली बात? तो हमने बताया था
ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या बोलेंगे, जो क्रिया में भाग ले रहे हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चा लोग, बताओ। जो क्रिया में भाग लेंगे उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी जो बाद में बना, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको क्या बोलते हैं, नया उत्पाद। नया उत्पाद यानी कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, नया पदार्थ। तो यही रासायनिक अभिक्रिया थी। जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन ये साहब ये क्या लिख रहे हैं सर, ये रासायनिक समीकरण बताइए क्या होता है, इसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। हम अगर लिखते कि कार्बन ऑक्सीजन को मिला दो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाम लिखते तो कितना लंबा हो गया था। तो उसने क्या किया, जो तत्वों के नाम है उनको प्रतीकों में बदल दिया। तो वही कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी जो बाद बना प्राप्त होने वाले उत्पादकों को उनके मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाला उत्पाद के प्रतीकों का नाम लिख देना, सिंबल्स से दर्शा देना, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये टोटल क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। यहां से यहां तक इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। कोई चिंता वाली बात यहां तक। जैसे हमारा नाम स्वयं है, तो उसको हम अगर दर्शाएं सिंबल्स में, प्रतीकों में, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट। बात समझ पा रहे हो हमारी। तो इसी तरीके से कार्बन को किसमें दर्शा दिया गया है, सी से। यह अभिकारक था, ऑक्सीजन को किससे दर्शाया गया, सी से। यानी अभिकारकों को उनके प्रतीकों से दर्शा दिया गया है। उत्पाद जो बना उसको भी उसके प्रतीकों से दर्शा दिया गया है। इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। चलो दूसरा भी करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर यहां हम बोले एक ले लेंगे साहब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस इसमें जोड़ देंगे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं जल। अब ये हिंदी में लिखा है, शब्दों में लिखा है, इतना बहुत लंबा है, ये तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, इनको हम रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए इस रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं उनको हम किस में बदल देंगे, इसको किससे लिख देंगे, हाइड्रोजन H2 प्लस इसको भी इसके सिंबल से ऑक्सीजन O2, जो बन जाएगा H2O। यानी जो ये अभिकारक थे, अभिकारक, इन्होंने क्रिया में भाग लिया, जो बना वो उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को किसमें लिखा है हमने, उसके प्रतीकों एवं सूत्रों में निरूपित कर दिया है। इसी को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्रों में निरूपित कर देना ही रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कोई चिंता वाली बात, हर साल आता है। और ज्यादातर क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलो उस पर बात करते हैं। रासायनिक समीकरण कल बात करेंगे, संतुलित संतुलन करना कल सीखेंगे। आज हम सिंपल सी बात ये सीख रहे हैं। चलो अच्छा एक बात बताए, जो रासायनिक समीकरण का टॉपिक है वो कल ही स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ इतना ही लेक्चर रखते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया। इस पूरे वीडियो में जबरदस्त आपने सीखा। क्या सीखा है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाला उत्पाद होगा। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यही थी, अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच जब आपस में क्रिया होती है, एक नया उत्पाद बनता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों को, चाहे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उससे फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद,
अगर उनको हम उनके मानक प्रतीकों और सूत्रों के मुताबिक दर्शाते हैं, इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कल का टॉपिक होगा हमारा, कल का टॉपिक मत मिस करना, कल की वीडियो। कल का टॉपिक हर एक पॉइंट डीपली से पढ़ाया जाएगा। जबरदस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अरे जबरदस्त वीडियो मिलते रहे, और बाकी यार आपकी मर्जी। कल का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कल बेसब्री से इंतजार रखिए, और जितना भी आज पढ़ाया है जबरदस्त नोट बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एक एक चीज रिवाइज करिए तुरंत पढ़ने के बाद, तब बातें समझ में आएंगी, तब अंडरस्टैंडिंग लेवल तुम्हारा बढ़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्म करें, अच्छे नंबर आ जाएं, नंबर 1 फोकस टू द राइटिंग, राइटिंग पे फोकस करें। सेकंड, अपने जो पढ़ने का तरीका, जिसे हमने आज पढ़ाया अभी, वो तुरंत जाके घर पढ़ो, उसको ऑब्जर्व करो, कनेक्ट करो। डू यू कनेक्ट एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टीज, मतलब किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर लो। तो ये सब सारी चीजें हैं। मैथ का भी लेक्चर जबरदस्त मिलने वाला है, साइंस के ऑल टोटल लेक्चर इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। देख लेते हैं यार आगे, कुछ स्लाइड में कुछ है नहीं, बनाया नहीं किसी